देख सको युवा जिसकी हत्या हुई थी आज उसके घर कब्र का आग बुलाना आ रही है। आज और यहाँ पर अच्छा है, आज माँ ने व्रत रहना था अपने बेटा का और माँ के आज आंसू नहीं सूख रहे भाई। प्रशासन चापलूसी करेगा जी, सारा गांव एक तरफ है, फिर जो हमारा जी पावेगी हमें वो करांगे। राम राम जी, मैं दिनेश रेड्डी कुंडला। इस टाइम मौजूद डैकल गांव में, जो जीन जिला का डैकल गांव है, और अपना बेरा परसों में जो खबर चल रही है डैकल गांव में, आर्यन जो 18 साल की उम्र थी, बेरे में से उसकी हत्या हुई निर्वाणा में। उसको गंडासों के साथ और तलवारों के साथ उसको काटा गया है और आज उसके घर पर आए हैं भाई। आज वह कैमरा मैन देख लो बस घर का बनना का देख लो। आज देख सको युवा जिसकी हत्या हुई थी आज उसके घर का बनना का आग बुलाना आ रही है। आज और यहाँ पर अच्छा है, आज माँ ने व्रत रहना था अपने बेटा का और माँ के आज आंसू नहीं सूख रहे भाई। आज वह कैमरा मैन के घर के अंदर बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या कुछ मामला था जी, एक बार तो ये ध्यान में डालो सभी के। हमारे बच्चे वहां पर 3 पढ़ाई करे हैं, कुछ अपना कारोबार करे हैं। तीनों बच्चे जा रहे थे। हमारे बच्चा ने ना पहला कोई किसी प्रकार का उन पर कोई भी एलिगेशन है। हमारी नजर में तीनों बच्चे शरीफ हैं जी। और पढ़ाई के दौरान अगर कोई उनकी कदे अनबन हुई हो जो इस बात का हमें पता नहीं है। जो बच्चे का यू मिस यूज होया है, ये बच्चा तो बहुत ही शरीफा में है, अपने बाप का इकलौता बेटा है और इसका जो बाप है उसके दादा ने गोद लिया हुआ है। अच्छा जी। हाँ, जो इसका बाप सर्विस करे है गुड़गावा और बहुत ही संपन्न और अच्छा परिवार है जी। किसी भी प्रकार की कभी भी लड़ाई दंगे में किसी भी प्रकार का गांव में या बाहर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं आई। और जो वो बच्चे थे बदमाश टाइप के बच्चे बता रहे हैं, कुछ जानता है मिल रखता है, जैसा हमें प्रशासन के अनुसार पता लगा है। कितने जने थे जी वो? 5 बता रहे हैं, जो उनके साथ 2 रो सकते हैं। अच्छा। जो आगे पीछे या उनकी सुरक्षा के लिए हो, और ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें तो 5 का बताया गया प्रशासन ने हमारे तय। उनके परिवार वालों तक पूछताछ पुलिस ने कर ली है, वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। अच्छा। हमारे तय डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने और मंत्री जी ने, बेदी ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। हम प्रशासन की इंतजार कर रहे हैं, अंत भी होता है। 2 दिन प्रशासन की इंतजार करेंगे, कल और परसों। अगर प्रशासन ने हमारी सच्चाई और ईमानदारी तय मेहनत करके उनको अरेस्ट नहीं किया, फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं लड़के का दादा लगू हूं और फिर हम सारा गांव मिलकर ही फैसला करांगे भाई हमने आगे की रणनीति क्या करनी है। जी देखो, आपने लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है जो हत्या कर जाते हैं, आमतौर पर लड़ाई हो जो उसमें मारपीट हो जाती है, इसका क्या कुछ कारण आपने पता चला या कोई और बाहर से? हमारे बच्चों की तरफ तक कोई खोट नहीं पाया गया है जी। अच्छा। अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ जाने कोई इनकी 6 महीने साल या कभी कोई अनबन छोटी मोटी हुई हो, ऐसी कोई सुनाई नहीं करी। हमारे बच्चा ने कदे डंडा बिठाया के किसी के लिए लड़ाई करी हो जी। जो तीनों बच्चे थे, कौन से बच्चे की आज तक ये नहीं सुनी वे किसी ने डंडा उठा करके कभी भी तकरार करी हो जी। मैं केएम कॉलेज में सारियान जाता रहता हूँ, हमारे गांव के बच्चे जो पढ़ते हैं सभी की संभाल करता हूँ। जो अपने फिजिक्स का लेक्चरर है उससे भी मिलता हूँ, प्रिंसिपल जो पहले था अपने पाठक सर, तो सारा तो संपर्क में रहता हूँ। कभी भी उन्होंने न्यू नहीं कहा बेटा कल के बच्चे यहाँ बदमाश टाइप के हैं। ये बच्चे नहीं, किसी का बच्चे के बारे में ये नहीं कहा बदमाश टाइप के बच्चे हैं। हमारे बच्चे में किसी भी प्रकार का खोट नहीं पाया गया। हमने कल की इंक्वायरी भी करने लग रहे हैं हम सच्चाई के पुजारी। हाँ, अगर हमारे बच्चे में कोई दोष पाया जाता हम बता देते सबके सामने। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम यही चाहते हैं, हमारा बच्चा तो वापिस आ नहीं सकता, हमने न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारा निर्दोष बच्चा मारा गया, 2 बच्चों का चोट मारी गई, वो भी बच गए जैसे तैसे भाग भूग के, नहीं उन्हें भी मारने थे। तो हमने तो न्याय मिलना चाहिए, दोषी इंसान को बख्शा ना जाए, निर्दोष मारा ना जाए। जो आर्यन के साथी थे जी आपके गांव वाले, उनसे आपने पता करा होगा वो सेंटर में पढ़ते थे या कोई बाहर के थे? नहीं, वो वारदात करके गए हैं। वो सेंटर में नहीं थे, कॉलेज स्कूल में ही उनकी अगर कदे हुई हो तो हुई हो, हमने नहीं पता चला। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ? कोई अरेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं लगा नहीं पता नहीं लगा। वैसे प्रशासन डीएसपी साहब यहाँ भी आ रहे थे सवेरे गोड्डा नुआना, मंत्री जी भी आ रहे थे और भी पदाधिकारी थे। उन्होंने यहाँ बैठ के भी आश्वासन दिया और डीएसपी साहब ने कल हॉस्पिटल में भी आश्वासन दिया था, हमें डेड बॉडी लेने तो नाट गए थे।
अच्छा। हम लगभग 250-300 आदमी थे, 50 हमारे साथ जनानी थी, सवेरे के वो खेती साई बैठे थे। जी। एक परिवार का एक घर का बच्चा नहीं, हमारे सारे डक्कल गांव का बच्चा है जी। बिल्कुल। हमें अपनी मर्जी से जा रहे थे, किसी के बुलाए नहीं जा रहे थे। जी। ये नहीं भाई किसी तुम्हारे तक कहा हो, जैसे आगे की आगे पता चल गया सब। अगर थोड़ा सा मैसेज हो जाता तो वहां हजारों की संख्या में आदमी होंगे, सैकड़े संख्या में जनानी होंगी। फिर भी हम तो ये कहेंगे हमारे परिवार ने, जो हमारा गांव ने शांति प्रिय ढंग से बैठे रहे, किसी का कोई रोड जाम करने का कोई सोची नहीं। भाई हम तो यहाँ बैठे हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। डीएसपी साहब ने ये कहा, मैं प्रशासक बाद में हूँ, आपका परिवार का सदस्य पहले हूँ, आपको न्याय नहीं मिलेगा इतना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एसपी साहब के लिए भी फोन पर 2 बारी बात हुई, फिर सभी ने बुद्धिजीवी ने 10-20 साल एक पास जाकर बात करी, भाई क्यों ना आप प्रशासन पर विश्वास कर करके, और जो अगर हालात खराब हो रही है उसको देखते हुए भाई इसकी डॉक्टरी करवा लिया और इसका दाह संस्कार कर दिया। हमें प्रशासन पर विश्वास, बेदी का भी फोन आया था, अपने जो कैबिनेट मंत्री है उसने भी आश्वासन दिया था, सवेरे वो गोड्डा भी नवाया गया 9 बजे से। डीएसपी भी था गोड्डा नवाने में, यहाँ भी आश्वासन दे के गए हैं। इससे बड़ी धर्म की जगह कोई और नहीं होती जहां पर गोड्डा नवाने वाले बैठे हुए हैं। अगर फिर भी प्रशासन चापलूसी करेगा जी, सारा गांव एक तरफ है, फिर जो हमारा जी पावेगी हमें वो कराएंगे। बिल्कुल। देखो जो क्रिमिनल है सारे फ्रेशर हैं जी, नहीं ताज़ा क्रिमिनल है, और 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, कहीं ना कहीं एक आधा तो अरेस्ट होना चाहिए था जी। सर जी उन्होंने आश्वासन दिया, डीएसपी साहब ने तो न्यू भी कहा है जी, मेरे बच्चा पर विश्वास कर लो, बस इस तो ऊपर और क्या कहेगा जी, महाराज तो ये भी बात कही है। हमने डीएसपी साहब पे पूरा विश्वास है जी। जी। अपराधियों के घर वाले को गिरफ्तार करेंगे, अपराधी के घर वाले तो पूछताछ करी है जी, गिरफ्तार तो कर नहीं सकते शायद, या करे नहीं, जैसे हमने इतनी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो विश्वास मिल गया। आश्वासन में विश्वास दिया गया जी, और जहां तक विश्वास है हमें प्रशासन अपनी जगह पे खरा उतरेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार भी यहाँ ली और प्रशासन भी यहाँ लिया। हाँ जी। 2 आरोपी थे, उनके फोन ट्रेस किए गए, कहाँ की लोकेशन दिखा रहे हैं? वो एक बारी उनकी ट्रेस किसी शहर में दिखा रहे थे जी। उसके बाद उनके फोन बंद है और ना में साथ में फोन है। उन्होंने कहाँ खत्म करे, कैसे ना करे, ये तो इंक्वायरी का विषय है। कई चीज डीएसपी साहब ने कहा जी पूछो ना, शायद हमें पकड़ने में दिक्कत है जी। उन 2 लड़कों को चोट लगी, उनकी हालत कैसी है जी? उनकी हालत स्थिर है जी, ठीक है जी। पहले भी हुई है जी ऐसी कोई घटना इनके साथ? नहीं जी, कोई घटना नहीं हुई जी। उनसे ने पता हो बता दियो, मेरी नजर में कोई घटना नहीं हुई।